हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये टॉपिक है। इसको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के टॉपिक को। मेनली जो आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो मेंशन्ड है, बट काफी कम इंफॉर्मेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें देखने को मिलती है। और ये गलत भी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके बारे में उतना ज्यादा लिखा नहीं है, राइट। बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, ये वाला जो लेक्चर है ये एक प्रकार का रिविजन डेमो वाला लेक्चर है। हमारा एक कोर्स चलता है गाइस पॉलिटी का, और जिस कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं तो लेक्चर 14 जो है आपका ये इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। लेक्चर 14 में पूरी चीज डिटेल में पढ़ाई हुई है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत। हर एक चीज यानी कि काफी डिटेल में, लगभग 30-35 मिनट का आई थिंक वो लेक्चर है, और उसमें पूरा हर एक चीज जो है वो डिटेल में पढ़ाई हुई है। ये वाला जो मैं आपको लेक्चर जो प्रोवाइड करा रहा हूं ये एक प्रकार का रिविजन वाला लेक्चर है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटी के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो एक डेमो जो है वो आप देख सकते हैं, डेमो भी अवेलेबल है हमारा। उसके लिए आप जो है वो इस नंबर पर, मैं आपको ये नंबर देता हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 9713282838 ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मैसेज करके पॉलिटी लिख दीजिएगा, पॉलिटी। तो आपको लेक्चर के कोर्स की फीस पता लग जाएगी, कैसे आपको लेक्चर में एनरोल करना है, और उसका डेमो भी आपको मिल जाएगा। और मात्र 949 रुपीज में पूरी की पूरी आपको पॉलिटी कवर करवाई जा रही है। और मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो इस कोर्स को लेने के बाद आप पॉलिटी के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि पूरी चीज पॉलिटी की आपकी इस कोर्स में करवाई जा रही है, राइट। तो ये एक रिवीजन वाला लेक्चर है, और जिन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टॉपिक को पढ़ लिया है तो उनके लिए भी काफी काम की चीज, यानी कि ये लेक्चर जो है वो हेल्प करेगा। ये स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा कि आपसे क्या क्या चीजें मेनली पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली चीज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो आर्टिकल 24 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 24 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन पर्टिकुलर चीजों के इलेक्शन कंडक्ट करती है, तो ध्यान में रखना, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करती है। यानी कि सिर्फ ये 4 चीजों के इलेक्शन कंडक्ट करने का जिम्मा जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ये एक परमानेंट, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। आर्टिकल 324 रट लेना, ये डायरेक्ट पूछा गया है, दोबारा से पूछा जा सकता है, और इन 4 एरियाज पर ये इलेक्शन कंडक्ट करती है, ये रट लेना, राइट। इसके अलावा जो भी इलेक्शन हम लोग को पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के देखने को मिलते हैं, राइट, लोकल गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 243 के और 243 ZA तो इसमें मेंशन है, ये भी रट लो आप, ये दोनों चीजें आर्टिकल रट लो, 243 के और 243 ZA। और जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में, आप क्या करिए, जहां पर आपको जो आपको प्रिंट आउट जो प्रोवाइड किया हुआ है, प्रिंट आउट करवाने के लिए आपको एक फाइल दी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी लिख लेना। वो आखिरी में आप देखेंगे तो एक खाली पेज आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, ये आप मेंशन कर लेना। तो ये 243 के और 243 ZA जो है वो रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो इसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बट आपने अगर ये पॉलिटी के पेड कोर्स के लेक्चर को कवर किया होगा तो हमने डिटेल में बात भी करी है कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर बाद में जाकर 2 मेंबर की बॉडी बनी थी, यानी कि इस पर्टिकुलर, ये आज की डेट में अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो 3 मेंबर की बॉडी हम लोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखने को मिलती है एज ऑन 2021, राइट। 3 मेंबर की बॉडी हमें देखने को मिलती है। और पहले जो थी वो 1 मेंबर की बॉडी थी। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे जो पेड कोर्स में एनरोल्ड है कि कब इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, किस सन में इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, और क्या पर्पस था इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाने का। यानी कि क्या ऐसा इवेंट होना था जिस समय इसे सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और फिर एक टाइम फिर से आया जब इसे मल्टी मेंबर बॉडी से हटाकर फिर सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया, फिर आज की डेट में अगेन फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो मैं जब आपको पेड कोर्स में चीजों को कवर कराता हूं तो पूरे उसके बैकग्राउंड से लेकर हर एक एरियाज में आपका कवर किया जाता है प्रॉपर डिटेल में, राइट। और इसके अलावा अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। क्या क्या पावर होती है, एक तो कितने मेंबर्स की ये बॉडी होगी ये निर्धारित करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही। ये इनके पास पावर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने मेंबर होंगे ये बताएंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
और इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर जरूरत पड़ती है कुछ मदद की तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कहकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट करवा सकती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही इसके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और टेन्योर कितना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स का, तो वैसे तो कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब किसी चीज के बारे में मेंशन नहीं है, ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही निर्धारित करते हैं कि कितना इनका टेन्योर होगा। तो ये आज की रेट में 6 साल और 65 ईयर, मतलब कि 6 ईयर्स का मैक्सिमम टेन्योर है और 65 ईयर्स का, और इन्हें हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, और रिमूवल की जो इनकी प्रोसेस है बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि एक जज जो होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो सेम प्रोसेस इनमें एप्लीकेबल होती है, और इनकी सैलरी अलाउंसेस पर्क्स जो होते हैं वो सेम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनके रीअपॉइंटमेंट के बारे में भी कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट हाँ प्रैक्टिस इस प्रकार से चल रही है कि सेम पोस्ट के लिए, यानी कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो वो सेम पोस्ट के लिए जो है वो रीअपॉइंट नहीं होंगे। अब वो डिपेंड करेगा, वो तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो रीअपॉइंट भी करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ पेंशन है नहीं, राइट। और इसके फंक्शंस के बारे में पूरे डिटेल में लेक्चर 14 में पढ़ाया हुआ है पॉलिटी के पेड कोर्स में, तो उसमें आप जाकर फंक्शंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में पूरी चीज कवर्ड है। तो एक बार आप एग्जाम प्रीलिम्स से पहले फंक्शंस के बारे में गो थ्रू कर लेना, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स में, और बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज में ये बेसिक डेटा जो है वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलो बात कर लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को कंडक्ट करने का जिम्मा स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है। आर्टिकल 243ZA और आर्टिकल 243K। अब गवर्नर की पावर क्या होती है, गवर्नर डिसाइड करते हैं कि टेन्योर स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का कितना होगा, राइट। तो वैसे तो जनरल तौर पर 5 साल और 65 ईयर देखने को मिलता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 6 साल और 65 ईयर देखने को मिलता है। इवन गवर्नर भी डिसाइड करेंगे कि क्या सर्विस कंडीशन होगी, और जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, तो जितनी उनको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, तो वो सेम जो है वो इनको मिल जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर को। इनको रिमूव भी किया जा सकता है जिस उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस के थ्रू एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपको चीजों को कवर करना है, राइट। वैसे कुछ खास था नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, बट एक पॉइंट में और आपको एड ऑन करके बताना चाहूंगा कि जैसे कि मल्टी मेंबर बॉडी आज की डेट में, ठीक है, बट इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास बिल्कुल सेम पावर है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कुछ ज्यादा पावर हो जाएगी इलेक्शन कमिश्नर के कंपैरिजन में, बिल्कुल सेम तीनों के पास पावर है। वो तो बस एक पोस्ट बनाई हुई है तो इसलिए एक नाम दिया हो गया, बाकी पूरी पावर सेम है, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये एक प्रकार का डेमो भी देना था आपको कि इस तरीके से भी आपको जो है वो रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि अगर आप नोट्स वगैरह बनाए तो इस तरीके के नोट्स होने चाहिए, जैसे कि 2 टॉपिक है तो उसको बिल्कुल एक ही जगह पर एक साथ लिख कर रख लो कि एक बार आप पढ़ोगे, एक बार गो थ्रू करोगे तो एक ही साथ दोनों टॉपिक आपके हो जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए। तो कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे जो पॉलिटी कोर्स में कि सर थोड़ा सा नोट्स बनाने का आइडिया दे दो किस तरीके से बनाना है। वैसे तो मैं जो आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराता हूँ तो उसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड चीजें रहती हैं, राइट, कवर्ड रहती हैं, और फिर जब आप पढ़ते जाओ तो उस समय उसी पर ही जो आपके पास पीडीएफ कॉपी है ना, कोशिश करना अगर उसको प्रिंट आउट करा सको तो करा लो, और वहीं पर ही लिख दिया करो कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको लगती है तो उसी पर ही लिख दिया करो। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी मैं हमेशा स्टूडेंट को यही एडवाइस देता हूं कि आपको अपने बुक जो है ना उसी पर ही, जो आपकी एक बुक आप पढ़ रहे हो, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक आप पढ़ रहे हो, वहीं पर ही आप लिखते जाओ, वहीं पर ही नोट्स बनाते जाओ, जो भी कर रहे हैं आपको। उसके लिए अलग से पेपर में बनाओगे ना तो फिर वो कई बार इधर उधर हो जाते हैं पेपर, तो बड़ी दिक्कत आती है। और बुक में ही अगर आप बना लोगे तो वो आपको काफी मदद करेगी, और ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी कि यार एक ही बुक तो पढ़नी है पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, नहीं तो फिर अलग से नोट्स बनाओगे तो 2-3 लेयर्स आ जाती हैं उसमें, तो फिर वो बड़ी दिक्कत होती है। और हर इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती है, बट मैं आपको कोर्स में हर एक चीज बता रहा हूं और ये भी बता देता हूं क्या काम का है क्या काम का नहीं है। बट मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एटलीस्ट हर एक चीज का एक टच आपको दे देना, राइट, कि जिससे कि एटलीस्ट आइडिया रहे, बट क्या काम की होती है क्या काम की नहीं होती वो भी मैं बिल्कुल क्लियर कर ही देता हूं। तो चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अपनी अच्छी रखिए, और जिन भी स्टूडेंट को पॉलिटी का पेड कोर्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डेमो के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था।